जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज हम ऑपरेशन कैक्टस और इंडिया मालदीव्स रिलेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब फिर से ऑपरेशन कैक्टस की एक एनिवर्सरी आपकी आ चुकी है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि मालदीव्स और भारत के जो रिलेशन हैं लंबे समय से काफी बेहतर रहे हैं और भारत मालदीव्स की हर तरीके से सहायता आपका करता रहता है। और इसी प्रकार से भारत ने सहायता की थी 1988 में मालदीव्स की, जब मालदीव्स में मिलिट्री कू की स्थिति आ गई थी और वहां की सरकार को हटाने की कोशिश की गई थी। अभी के पर्सपेक्टिव में अगर हम इंडिया मालदीव्स के रिलेशन को देखें तो अभी मालदीव्स में एक नई सरकार चुनी गई है, जिसके नए प्रेसिडेंट होंगे मोहम्मद मुइजू, जिन्होंने ये कहा है कि हम अपने देश से इंडियन आर्मी को हटाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारी लैंड पे कोई भी फॉरेन मिलिट्री आपकी रहे। इनको प्रो चाइना लीडर भी आपका कहा जाता है। लेकिन हमको जानना होगा कि ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से भारत ने सबसे बड़ी मदद मालदीव्स की किस प्रकार से की थी। तो देखिए, 35 साल के बाद एक बार फिर से हमको ऑपरेशन कैक्टस इसलिए याद आया है क्योंकि आज ही के दिन 3-4 नवंबर को भारत ने ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत मालदीव्स में 1988 में आपकी की थी, क्योंकि मालदीव्स की राजधानी माले में जो है मिलिट्री कू को आपका अटेम्प्ट किया गया था कि वहां पर हम जो है वहां की सरकार को हटा के जो भी रिबिलियन और मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो मालदीव्स की सत्ता पर आपका काबिज हो जाएं। और अगर हम मालदीव्स के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो वो किसी भी प्रकार से ऑपरेशन कैक्टस को क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि इसको अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा भारत ने मालदीव्स की मदद की थी। और ये जो 3 और 4 नवंबर की डेट है जिस समय भारत ने इस ऑपरेशन की शुरुआत की थी, उसी से मालदीव्स के डेमोक्रेसी को सुरक्षित आपका रखा गया था। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उनका नाम था ममून अब्दुल गयूम। तो देखिए 1937 के बॉर्न हैं, 2008 में इनकी मृत्यु हुई है। 1978 में सबसे पहली बार ये आपका इकोनॉमिक ट्रबल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने थे और 78 से लेकर 2008 तक ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट आपके रहे हैं। और इनके रूल्स में जो है मेनली 3 बार 1980, 83, 88 में जो है इनको मिलिट्री कू का आपका सामना करना पड़ा था। पहले के जो 2 कू थे, यानी कि मिलिट्री एक प्रकार से इमरजेंसी थी, उनको तो इनकी सरकार ने संभाल लिया था, लेकिन जो तीसरा था उसमें आपके मालदीव्स के कुछ बिजनेस पर्सन और श्रीलंका का जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम था, उसका जो लीडर था उमा महेश्वरम, और मालदीव्स के 2 बिजनेसमैन अब्दुल्ला और आपके सागारू नासिर, ये इन तीनों ने जो है एक प्लान बनाया कि हम जो है क्या करेंगे, मालदीव्स की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। और ये जो अभी सरकार चल रही है वो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी में है और हम आसानी से इनको आपका हटा सकते हैं। तो इनके द्वारा आपका ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और इसी ऑपरेशन के साथ जो है 80 जो तमिलियन फाइटर्स थे वो मालदीव्स के लोकल्स के साथ मिलकर जो है माली में अराइव्ड होते हैं और एक प्रकार से उनके पूरी राजधानी को कब्जा में ले लेते हैं। फिर मालदीव्स गुहार करता है भारत की। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे लेट श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी एक हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें आर्मी, हमारा विदेश विभाग रहता है और ये कहा जाता है कि जो 50th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड है उसको एक्टिवेट किया जाए ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में, और 6 पैरा को कर्नल सुभाष जोशी कमांड कर रहे थे। दोपहर आपके 3:30 बजते हैं, एयरफोर्स का 44 स्क्वाड्रन अपने पैराशूट रेजिमेंट को लेकर जो है आगरा एयरपोर्ट पे पहुंचता है और उस समय हमारी फोर्स के साथ हाई कमिश्नर भी आपके मौजूद रहते हैं, जहां पर वो हमारी फोर्सेस को ब्रीफ करते हैं कि मालदीव्स की टेरेन किस प्रकार से है, हमको कहां पर जाना है। वो मालदीव्स का एक ट्रेवल टूर का गाइड बुक भी देते हैं कि कैसे किसकी लोकेशन आपकी पड़ेगी, कितनी स्ट्रेंथ में वो आपके रिबिलियंस हैं जो कि इस आपके मिलिट्री कू को लगाना चाहते हैं। तो भारतीय वायुसेना रात के 9:30 बजे अपने 2 इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट के साथ आगरा से शॉर्टी लेती है, जिसमें हाई कमिश्नर बनर्जी भी रहते हैं और इनका जो आपका एक्सपीरियंस था वो हमारे फोर्सेस को काफी मदद करता है और भारतीय सेना जो है आपके मालदीव्स के मेन एयरपोर्ट पे लैंड करती है। जो रिबिलियन थे उनको ऐसा अनुमान होता है कि पता चलता है कि
भारत की जो सेना है काफी बड़ी मात्रा पे मालदीव में उतर चुकी है, तो वहां से आपका भागना शुरू करते हैं। फिर वहीं पर ब्रिगेडियर बुलसारा के नेतृत्व में जो है रिबिलियन से आपकी लड़ाई शुरू होती है, जहां पर बहुत सारे रिबिलियंस को आपका अरेस्ट किया जाता है मालदीव के पुलिस के साथ मिलकर जो है। और अभी एक मूवी भी आने वाली है जिसमें शाहिद कपूर लीड एक्टर में रहेंगे और ब्रिगेडियर बुलसारा का ये एक्ट करेंगे, उनके कैरेक्टर को इन्होंने लिया हुआ है। ये ऑपरेशन कैक्टस पर ही आपकी बेस रहेगी। और हमारी इंडियन नेवी भी आपकी ऑपरेट करती है, जो कि अपने इंटरसेप्टर शिप से जो है रेस्क्यू हॉस्टेज ऑपरेशन को कंडक्ट करती है। भारतीय नौसेना की तरफ से इस ऑपरेशन कैक्टस में हाई सी चीज किया जाता है, जिसमें हमारी आईएनएस बेतवा कोची से, आईएनएस गोदावरी ऑस्ट्रेलिया से आपकी एक्टिवेट होती है, यानी कि एक ऑस्ट्रेलिया से आती है, एक आपकी भारत से चलती है। और ये जितने भी इंटरसेप्टिंग फ्लीइंग वेसल्स होती हैं वो श्रीलंका के टेरिटरी वाटर्स की तरफ इंटर होती हैं। और ऐसे लोग श्रीलंका की तरफ से जो कि मालदीव्स में जाना चाहते हैं या फिर बड़े बड़े हथियार AK-47 मोर्टार की सप्लाई कर रहे हैं, उनको रोकती है, उनको आपका कैप्चर करती है। और वहीं पर हमारी इंडियन आर्मी पूरे मालदीव्स के रीजन में, मेनली माली में जाकर जो है उन रिबिलियंस का खात्मा आपकी करती है। इस अटेम्प्ट में 19 लोगों की जान जाती है, 68 श्रीलंकन फाइटर्स, 7 मालदीवियंस आपके अरेस्ट किए जाते हैं, इंटोग्रेट उनका होता है। और जिसमें आपका लुत्फी जो बिजनेसमैन रहता है मालदीव्स का, उसको मृत्यु की सजा आपकी सुनाई जाती है। और हम जानते हैं कि 91 में जो है जब कांग्रेस की सरकार जाती है तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी तब उस समय पूर्व प्रधानमंत्री रहते थे, और वो अपनी एक यात्रा पर रहते हैं भारत के दक्षिण में, जहां पर लिट्टे आतंकवादी ग्रुप के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। एक प्रकार से ऑपरेशन पवन हुआ था उसी समय 87 में जाफना में, और 88 में जो है श्रीलंका में आपका ये ऑपरेशन कैक्टस हुआ था। तो उसमें भारत सरकार ने जो है श्रीलंका और मालदीव की आपकी मदद की थी। और अगर हम अभी देखें तो कहा जाता है ना कि एहसान फरामोश की कमी नहीं है कहीं भी। तो मालदीव में भी वैसी सरकार आई है जिसके नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू हैं। इन्होंने कहा कि भारत जल्द से जल्द हमारी टेरिटरी को खाली करे, और हम ये नहीं चाहते कि कोई भी दूसरे देश की फौज यहाँ पर रहे। अरे यही फौज जो है तुम्हारे देश को 1988 में बचाई थी, यही फौज जो है तुमको जो हेलीकॉप्टर्स, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स और कई मिलियंस डॉलर की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है, जिससे कि तुम्हारा देश चलता है। 5 लाख की आबादी है जिसमें 25% भारतीय हैं। तुम्हारा जो पूरा आपका इकोनॉमी चलती है वो किसके बदौलत चलती है? वो टूरिज्म की बदौलत चलती है, जहां पर भारत से काफ़ी टूरिस्ट वहां पर आया करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं, इनकी खुद की कुछ समस्याएं रहती हैं, क्योंकि इनको जो फंड लेना होता है, तो अगर फंड लेना होता है जिससे कि इनको सरकार में आना है, तो ये ऐसी पॉलिसीज लेकर आते हैं जिससे कि अपने फॉरेन पॉलिसी को ही बदलने का प्रयास करते हैं। अब देखना यह होगा कि 17 नवंबर को ये जो नई सरकार के प्रेसिडेंट आपके ओथ लेंगे, अब उनका रुख भारत की तरफ कैसा रहेगा और भारत सरकार कैसे इनसे आपकी निपटेगी। अगर मैं आपको मालदीव्स का मैप दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख लो, मालदीव्स भारत के एकदम साउथ में आता है। इनकी राजधानी क्या है? माले है। ये आपकी श्रीलंका है। श्रीलंका का यहाँ पर एक पोर्ट आता है हम्बनटोटा, जिसको चाइना ने जो है 99 ईयर्स की लीज पे लिया है। वहीं पर माले में जब ये सरकार आपकी आ ही गई है तो जो चाइनीज नेवी है उनका भी आना जाना लगातार बना ही रहेगा। अगर यहाँ से मिलिट्री हमारी हटती है तो हमारे नौसेना को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन ओशियन की पूरी सिक्योरिटी करने का दायित्व किसका पास है? भारत के पास है। और अभी इंडो पैसिफिक रीजन जो आपका बना हुआ है, जहाँ पर क्वाड कंट्रीज का ग्रुप बना है, वो भी चाहते हैं कि इंडियन ओशियन को सिक्योर रखा जा सके। इंडियन ओशियन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी? भारत की ही है, क्योंकि भारतीय नौसेना ही यहाँ पर सबसे दबदबा आपका बनाती है। तो ये जो छुटपैये नेशंस हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये अगर अपने फॉरेन पॉलिसी एंटी इंडिया करेंगे तो इनको भी दिक्कत होगी, और कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रैटेजी को ये इफेक्ट में आपका डालेंगी। तो आज ही का दिन था जब भारत ने आज से 35 साल पहले ऑपरेशन कैक्टस की शुरुआत की थी, लॉन्च किया था, और उसको सक्सेसफुली आपका कंडक्ट किया और मालदीव्स को मिलिट्री कू होने से बचाया। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का जरूर यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू
NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।